पारिवारिक एकता का सारा बोझ बस स्त्री पर क्यों? ज्योति, देखो तो कौन आया है। आंगन से मनोज की आवाज लगाने पर ज्योति ने जैसे ही खिड़की से झांका, उसका मन और मुंह दोनों बुरी तरह से कड़वे हो उठे। नीचे जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर ही मन का घाव टीस मारने लगा। वो अपने चेहरे पे छिपाए घृणा के भाव को संयत करने का असफल प्रयास करने लगी। तभी मनोज ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, अरे चौंको मत, जाओ जाकर चाय बना लाओ, अदरक और इलायची वाली, और धोखली भी लाना साथ में। हरी के साथ ड्राई चटनी जरूर रखना। ट्रे में मिठाई और पानी रखकर वो ड्राइंग रूम में गई और लौटने लगी। अरे रुको ज्योति, अजय ने कहा तो उसे मजबूरन खड़ा होना पड़ा। अजय मोहित से कह रहा था, डुग्गू मुझे माफ़ कर दो और भतीजी की शादी की तैयारी करो। बड़ा अच्छा रिश्ता आया है तनु के लिए। अब बात फाइनल हो गई तो अच्छा थोड़ी लगता है कि हम बस दो भाई हैं और एक दूसरे के काम में इकट्ठे ना हो। चाय बन रही है, संक्षिप्त सा उत्तर देकर ज्योति रसोई घर में आ गई। भगोने में उबलती चाय के साथ उसका मन भी उबल रहा था और बेख्याली में भाप ने उसका हाथ तेजी से जला दिया। उफ, उसने तेजी से हटाकर हाथ पर एलोवेरा जेल लगा लिया और सोचने लगी कि काश मन की जलन का भी कोई त्वरित इलाज होता। हृदय की दीवारों पर पड़े बरसों के फफोलों ने अब टिस मारना शुरू कर दिया था। वो मन की उंगली थामे समय के पीछे भागने लगी। जब विदाई के समय मायके से सीख मिली कि अब नया घर ही तेरा है, और ससुराल में उसका सामना हुआ जलन, ईर्ष्या और नीत नए षड्यंत्रों के जाल से। अजय स्वर गुण संपन्न ज्योति के आगे अपनी पत्नी को कमतर आंकता। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके साधारण दिखने वाले भाई को ज्योति जैसी पत्नी मिल जाएगी, जो हर दृष्टि से उसकी पत्नी राखी से 21 ही थी। उधर उसकी पत्नी ने भी ज्योति के साथ दुर्व्यवहार करने में कोई कमी न की। ज्योति ने उन दोनों के दुर्व्यवहार से स्वयं को बड़ा सीमित कर लिया, पर हैरान तो तब अधिक हुई जब उसने अपनी सास पूनम देवी को भी अजय और उसकी पत्नी के समर्थन में पूरी तरह से पाया। मोहित के अंधे भरोसा का लाभ उठाकर उन लोगों ने उसके हाथ से सब वैसे भी ले ही लिया था, पर सबसे चुभने वाली बात थी, बातें अब भद्दे षड्यंत्र से उठकर हिस्सा तक जा पहुंची थी। बार बार उसके स्वाभिमान सम्मान के साथ अपराध और फिर माफीनामे का सिलसिला चल पड़ता, पारिवारिक एकता के नाम पर। उसका मन सारे वाकये और दर्द याद कर आंखों के रास्ते से छलक उठा। वो मनहूस दिन का दृश्य आंखों के आगे आकर खड़ा हो गया, किसी अभिष्ट प्रेत सा आकर। जब उसे और मोहित को सिर्फ एक सूटकेस के साथ घर छोड़ना पड़ा था, जब जायदाद के लालच में अंधे अजय ने उस पर हाथ उठाया था कई बार, सहायता के अपेक्षा में जब उसने कदम बाहर निकाला तो उसका सामना हुआ घर के बाहर लगी भीड़ से, और बड़बोले अजय ने बड़ी बेबाकी से उसके चरित्र पर लालचन लगा दिया कि उसने उसके कुछ वीडियो देखे हैं। भयभीत हिरनी सी ज्योति ने बेबसी से भीड़ की तरफ देखा। तामाश बीन भीड़ सब मजे ले रही थी। किसी स्त्री की अस्मिता कितनी कमजोर बना दी है समाज ने। एक विवाहिता स्त्री का अपना व्यवहार नहीं, बल्कि ससुराल वालों के बयान चरित्र तय करेंगे मेरा। और आप लोग कायरों की तरह क्या तमाशा देख रहे हैं इस गिरे हुए व्यक्ति का? जाइए, कोई काम नहीं है, या फिर आप अपमानित होकर जाएंगे। और भीड़ काय की तरह फटकर कम होने लगी। भय से थर थर कांपती ज्योति ने साहस बटोर कर कहा, हाँ मिस्टर, सोकाल सगे एक परिवार के, शायद यह दिन मेरा आप लोगों के बर्ताव को बार बार माफ करने के कारण आया है। अब चूंकि आप लोग इस कदर गिर चुके हैं, तो अब मैं आपसे किसी संबंध की इच्छुक नहीं हूँ। इतना कह वह मोहित के साथ किराए के घर में रहने लगी। कई बार अवसादग्रस्त में उसने जान देने का विचार भी बनाया, पर मोहित ने तसल्ली दी कि किसी गलत व्यक्ति के कहने से तुम अपराधी नहीं हो जाओगी। बच्चे और मैं तुम्हें बेहतर समझते हैं, और ये भीड़ किसी की सगी नहीं। पति के इस विचार से उसे जीने का एक नया दृष्टिकोण दे दिया। अब उसने समाज की परवाह छोड़ दी, और समाज की यादाश्त यूं भी कम ही होती है। चाय लेकर दोबारा उसके कदम ड्राई रूम की तरफ बढ़े। वह चाय देकर जल्दी से हटना ही चाहती थी कि अजय ने चाय का कप लेते हुए एक बार फिर माफ़ी मांगी मोहित से।
मोहित के चेहरे पर खुशी मिश्रित आश्चर्य के भाव अवश्य थे। अपने बड़े भाई अजय को रंग बदलते देखकर उसने दृष्टता से कहा, भाई होने के नाते मैं आ जाऊंगा, पर मैं ज्योति पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। माफ़ी मांगनी है तो आप ज्योति से मांगिए। अजय, ज्योति मुझे माफ़ कर दो और तुम दोनों शामिल हो गए तो अच्छा लगेगा। जी माफ़ तो मैं आपको कर चुकी हूँ आपकी सभ्यता के लिए, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे आपके परिवार के किसी भी कार्यक्रम में शामिल ना होने के लिए। मोहित, क्यों? घर की छोटी बहू हो, हक से शामिल हो और अपनी जिम्मेदारी संभालो परिवार की। ज्योति, आपके मेरे चरित्र पर ईर्ष्या और लालचवश दिए घाव भरे नहीं हैं। वो शब्द अभी भी उतने ही ताजे हैं हवाओं में। कहीं किसी ने परिचय यह पूछ लिया कि मैं कौन हूँ, अलग क्यों रहती हूँ, क्या कहूँगी? इनके छोटे भाई की पत्नी, इनके द्वारा चरित्रहीनता का आरोप ढोने के कारण अलग हूँ घर से। अब आप इस घर में बेटी देना पसंद करेंगे या लेना? किस पारिवारिक एकता की बात कर रहे हैं आप? परिवार के सम्मान का बोझ अपने स्वाभिमान के सौ पर नहीं रख पाऊंगी। क्या आपका ये गुनाह माफ़ी योग्य है? एकता का दायित्व बस बहुओं का ही है और बेटे अछूत कैसे? अजय की आंखें शर्म से झुक गई और अपराधी को सजा सुनाकर ज्योति हल्के मनोमस्तिष्क के साथ तेजी से बाहर निकल गई। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इस कहानी से आप सभी का क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।